नमस्कार फ्रेंड्स। मैं ये जो ब्लॉग बना रहा हूँ ये है डगरी ब्रीड, जो न्यू ब्रीड रिकॉग्नाइज हुई है। गुजरात की चौथी जो गाय की ब्रीड रिकॉग्नाइज हुई है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। तो ये सब पिक्चर आप देख रहे हो डगरी के है। तो हमने डगरी की जो जिस बेल्ट में है, छोटा उदयपुर है, दाहोद है, पंचमहाल है और नर्मदा जिले है, उसके सभी तहसील के गाँव का हमने मुआवजा किया और वहाँ से हमने 606 एनिमल का बॉडी मेजरमेंट लिए और उसका पूरा एनालिसिस करके हमने इसका ब्रीड डिस्क्रिप्टर बनाया था और NBGR को भेजा था। तभी डगरी ब्रीड को रिकॉग्निशन मिल गया और अभी डगरी ब्रीड है वो चौथी गुजरात की नई गाय की ब्रीड हो गई है। तो डगरी ब्रीड के पीछे बहुत सारी मेहनत थी, हमारी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बहुत मेहनत थी और हमारे जो मेन सर थे डॉक्टर DN डांग सर, वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो योगदान है मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और इस ब्रीड को रिकॉग्नाइज कराने में, वो बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और दूसरे हमारे जो RS जोशी सर थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और डॉक्टर AC पटेल, उन्होंने बहुत साथ और सहकार दिया है और डॉक्टर धवल चौधरी जो मेरे बैचमेट थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है इस ब्रीड के पीछे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ब्रीड जो न्यू ब्रीड रिकॉग्नाइज हुई है, इसके पीछे बहुत बहुत हार्डवर्क किया था हमने, क्योंकि गांव ऐसा क्लाइमेट बारिश का मौसम था और गांव जाके और छोटे जो जंगल में होते पशु, उनको हमने उनका मेजरमेंट लिया था। तो बहुत चैलेंजिंग वर्क था। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं RS जोशी सर है हमारे, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस ब्रीड के पीछे। और आप देख सकते हैं हमने कैसे कैसे जगह जाके ब्रीड का मतलब मेजरमेंट किया था। ये रांग सर है और ये आप देख रहे हैं AC पटेल सर है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारा जो वर्क था, मेरा तो थीसिस वर्क था इसलिए, और ये हमारे रांग सर थे और अभी ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो लेजेंडरी जेनेटिशियन थे और उनका नाम अमर हो। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मेरे इस जो वर्क था उसमें बहुत सपोर्ट किया था। तो हमने पूरे बॉडी मेजरमेंट लिए थे डगरी कैटल के, ताकि कोई भी मेजरमेंट बाकी ना रह जाए। और ये ब्रीड दूसरी ब्रीड से कैसे अलग दिखती है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक दूसरी ब्रीड से कैसे अलग होते हैं, वो सब हमने मेजर किया था। और 606 एनिमल का हमने यहाँ मेजरमेंट लिया था। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे चैलेंजिंग वर्क था हमारा और कैसी सिचुएशन में हमने मेजरमेंट लिए थे। लेकिन वहाँ के लोकल पब्लिक ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया था। वहाँ के VO थे और दूसरे भी सभी जो लोग थे LI थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। और फार्मर भी बहुत कोऑपरेटिव रहते थे और फार्मर को हमने थोड़ा मिनरल पाउडर और वो सब दिया था, ताकि वो भी अपने पशु को लेके आए। वरना क्या रहता है कि अपने पशु को ऐसे वो लेके आते नहीं हैं। तो हमारा काम क्या था कि हमको अलग ही मतलब जो जितने पशु हमको ज़्यादा मिले उतना एनालिसिस ज़्यादा। ये हमारा ग्रुप फोटो था हमारे सर का और सभी लोगों का। तो हमको जितना एनिमल ज़्यादा मिले उतना हमको डेटा एनालिसिस में फ़ायदा मिलेगा। तो हमने बहुत ये मेरे दोनों सर और मैं हूँ, तो हमने बहुत सारे मेजरमेंट किए थे और बहुत चैलेंजिंग वर्क था, क्योंकि ये गाय लात भी बहुत अच्छी मारती थी। तो हमने जो रिस्क लेके बहुत चैलेंजिंग वर्क किया था और मतलब हमको इतना प्राउड हो रहा है कि हमने जो काम किया वो सफल हुआ और हमारी जो ब्रीड है वो ब्रीड रिकॉग्नाइज हो गई। तो ये ब्रीड रिकॉग्नाइज होने के पीछे मेनली तो रांग सर का ही हाथ है और RS जोशी सर का भी है और डॉक्टर AC पटेल सर का भी है। और हमने तो हमारा थीसिस टॉपिक था इसलिए हमने वर्क किया इसमें। हमको सौभाग्य मिला कि हमने जो नई चौथी ब्रीड रिकॉग्नाइज हुई उस ब्रीड में हमारा भी नाम है और हमने भी इसके लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि इसका डेटा सब एनालिसिस हमने ही किया था और इसका पूरा जो मतलब मेजरमेंट किया था वो मैंने किया था। तो आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन में जाके हमने मेजरमेंट किए थे। सर भी हमारे साथ ही थे, पूरी जो जर्नी थी हमारी उसमें हर रोज़ RS जोशी सर तो हमारे साथ ही थे, डॉक्टर रांग सर भी साथ थे
तो आप देख सकते हैं हमने कितने चैलेंजिंग वर्क में, कितनी कैसी कंडीशन में हमने ये हमने वेट बैलेंसिंग किया था बच्चों का, मतलब बछड़ों का वेट बैलेंस। ये इतने छोटे छोटे बछड़े थे कि मैं आराम से उठा सकता था। मतलब ये गाय बहुत छोटी गाय है दूसरी गायों की। ये क्या है कि यहाँ हिली एरिया में ये गाय के जो दूध के लिए यूज नहीं होती ये, मतलब हिली एरिया में जो ड्राफ्टेबिलिटी है इसके बुलों की वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए ही ये गाय रखते थे। इसका दूध बहुत कम था लेकिन बहुत मीठा होता है। तो आप देख सकते हैं हमने कैसी कैसी कंडीशन में सब मेजरमेंट किए थे। तो लेकिन हमको ये बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, जो हमारा पीजी का वर्क था उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि ये वर्क का मतलब कुछ रिकॉग्निशन होगा, मतलब ये जो हमने किया उसका ये ब्रीड रिकॉग्नाइज हो गई। तो हमारा मेनली मोटो था कि ब्रीड रिकॉग्नाइज हो जाए। ये डगरी डगरी मतलब छोटा वहाँ, तो ऐसे ही इसका नाम डगरी पड़ गया। और डगरी ब्रीड से हमारी गुजरात की चौथी नई ब्रीड रिकॉग्नाइज हो गई। तो इससे बड़ी हमको कोई खुशी नहीं हो सकती। तो इसमें हमारे बहुत सारे हमारे जो प्रिय मित्र थे डॉक्टर धवल चौधरी, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरे को, और दूसरे मेरे मित्र थे उन्होंने भी बहुत साथ दिया पीजी के दरमियान। लेकिन हम हर गुरु और शुक्रवार को जाते थे मेजरमेंट कराने के लिए। हर वीकली 2 दिन जाना होता था और दूसरे सभी दिनों में हमको डेटा एनालिसिस करना होता था। तो हमने पूरा डेटा एनालिसिस करके ब्रीड डिस्क्रिप्टर बनाया था NBGR फॉर्मेट में, और NBGR को भेजा था नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो उन्होंने हमारा जो फॉर्मेट है वो पूरा डिटेल एनालिसिस किया और उसको बाद में ब्रीड को रिकॉग्नाइजेशन मिला। अभी अभी फ़िलहाल ही उसको ICAR से भी रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है। तो ये AU और हमारा डिपार्टमेंट एनिमल जेनेटिक्स ऑफ ब्रीडिंग आनंद वेटनरी कॉलेज के लिए गर्व का पल है और हमारे लिए भी गौरव की बात है। तो मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया था कि जो डगर के पीछे का जो मतलब जो बैकबोन है उसका सभी को पता चले।